पहन के अधर्म समाज में लागू हो जाए। ध्यान देना, कई चीजें ऐसी समाज में चल रही है जो धर्म नहीं है, अधर्म है, लेकिन उनको धर्म का मेकअप करके समाज में लागू कर दिया गया है और हमने उसको स्वीकार किया कि नहीं किया? बोलो, बताऊं कैसे? एक बीच में गोपरगंडा आया था कि बहन भाई के घर जाए तो उसको एक गिलास दूध पिलाए। मेहरबानी करो, एक लीटर को बोलो। एक गोपरगंडा और आया था कि चोटी कट जाती, आए 2 4 5 7 साल हो गए, ऐसा डर भराया कि जिसका हिसाब नहीं। और एक उसके पीछे एक और बात आई कि जो 5 छापे लगा देगा हल्दी के अपने घर के आगे, उसकी चोटी नहीं कटेगी। हमारी श्रीमती ने कहा मैं भी लगा दूं। हमने कहा मतलब छापे लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पर डर के मारे लगाइए, मुझे मंजूर नहीं है। तो लोग कहते चोटी कट जाएगी, मैंने कहा बिना चोटी की मंजूर, पर ये छापे मंजूर नहीं। जो हो ही नहीं सकता वो कैसे हो सकता है? अधर्म धर्म का रूप धारण करके आवे। जैसे काली के मंदिर में बलि अधर्म है, किसी की हत्या करना, हिंसा अधर्म है, लेकिन हिंसा को धर्म का माना पहनाया और आज भी चल रहा है। और अगर उसको रोकने जाओ तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यही चीज आज भी चल रही है। इस बारीकी को समझना पड़ेगा। धर्म का मेकअप करके अधर्म हमारे समाज में घूम रहा है, उसको पहचानना नहीं पड़ेगा। कई चीजें होती ऐसी, इसका नाम है वत्सासुर, जो भगवान के हाथों उनके धाम गया है। दाऊद से कहा, दाऊद आप घर पे रहो कल। क्यों? अरे आप थके होंगे, 1 आध दिन का विश्राम करो। 2 लीला में भगवान ने बलराम को अपने साथ में रखा, एक तो अघासुर के वध में और एक काली के नाशन में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनकी जात के लोग हैं। एक अजगर है, एक काली नाग है और ये दादा शेष है। और इनका अगर जातिगत प्रेम जागृत हो गया ना, कहते गए इनको नहीं मारना, तो बड़ा भाई आज्ञा का पालन करना पड़े, तो दादा तुम घर पे। और सबसे कहा कल अपना अपना कले वाले ना, हम वन में ही चल करके भोजन करेंगे, कलेवा करेंगे। सबने अपनी अपनी पोटली ली, जल्दी चले, बछड़े साथ में, और बछड़े चल रहे हैं, आपस में खेलने लग गए। पोटली कलेवे की एक वृक्ष की डाली पर बांधी, घूमते घूमते आगे गए तो अघासुर आया, पुलिस का भेजा हुआ अजगर के रूप में, बहुत बड़ा अजगर, जो मानने में नहीं आएगी बात। भागवत में वर्णन आया उसका कि वो अपना मुंह खोले बैठा, पहाड़ जैसा अजगर, उसका नीचे का जबड़ा जमीन पे है, ऊपर का जबड़ा बादलों को तितर बितर कर रहा है। इतना बड़ा अजगर होता है क्या? बोलो, हो सकता है? अच्छा चलो होता होगा पहले। तो डायनासोर के 80 पंजर आज मिले कि नहीं मिले? उत्तरी ध्रुव है। तो ऐसे बड़े अजगर की भी हड्डियां तो मिलनी थी, नहीं मिली क्या? कितना बड़ा अजगर हो सकता है? खैर, जो भी कथा कहती सही होगा। एक ने कहा देखो तो कितना बड़ा पहाड़ बढ़िया है, हमने देखा ही नहीं कभी। और इसके अंदर एक गुफा में वो जीवा लटकाए बैठा था, लाल रंग की मिट्टी का मार गए। एक ग्वाल ने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं। उसने कहा कि जरा ढेर जा, कोई असुर हुआ तो, राक्षस हुआ तो, माया भी हुआ तो, श्याम सुंदर साथ में, तो चिंता किस बात? बड़ों देखो, 1 गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 सब चले गए। उसने अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो आया तो कृष्ण की ताक में था, कहिए और आ जाए फिर मैं अपना मुंह बंद करूं। मेरे प्रभु ने सोचा कि मेरे भरोसे मेरे मित्र इस काल के काल में चले गए हैं, तो खुद भी अंदर गए। अंदर जाते ही मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, हाहाकार मच गया, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे मुरारी, बचाओ बचाओ। तो भगवान कहते कि मेरे से पूछ क्या है क्या? बोलो, ये कहते थे क्या रहती, क्यों खड़े रहे दादा अंदर, क्यों पूछे क्यों? और तेरे भरोसे आगे भाई मेरे प्रभु ने अपने शरीर को फुलाया, पेट फटा उसका, सब के सब बाहर आ गए, अघासुर का अंत हो गया।
एहसान किया। अगासुर, इसको समझ लो। और एक बात है, क्या बन के आया? अजगर बन के आया। अग मने पाप, समझना, अग मने पाप, असुर, पाप राक्षसी होता है। इस पाप से मुक्त होना चाहते हो अपने जीवन में, जो कर्म किया है जाने में अनजाने में जो पाप हो गया, उसको से छुटकारा पाना चाहते हो, एक काम करना पड़ेगा। बोलो, करोगे? करोगे? अजगर बन जाओ। मैं पेट घिसने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। अजगर एक वृत्ति है। अजगर का मतलब ये नहीं कि जो सांप की जाती है। आज मने परमात्मा, ध्यान से सुनो, आज मने परमात्मा, गर मने गला, यहां से वाणी निकलती है। वाणी चलती है नाभि से, परावाणी नाभि से, पश्चंती हृदय में आके बनती है, मध्यमा कंठ में बनती है, और शब्द उच्चारित होता उसे कहते बेखरी। लेकिन शब्द बनता कहां है? गले में। स्वर निकलता कहां से? गले से। तो आज मैंने परमात्मा, उस परमात्मा को अपने गले में धारण करो। किस रूप में? नाम के रूप में। चार भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला राम परात्परम। भगवान का नाम भगवान का रूप है, भगवान की कथा भगवान का स्वरूप है, भगवान का मंदिर, भगवान का पूरा बेड़ी से लगाए शिखर तक भगवान का स्वरूप है। और भगवान का श्री विग्रह, वो भी भगवान का साक्षात रूप है। तो नाम रूप परमात्मा को गले में धारण जो कर लेगा, पहाड़ जैसा पाप भी जीवन में कर लिया पहले उसने, सब भस्मीभूत हो जाएगा। और करोगे कि नहीं? ये अजगरवत्ती जीवन में लागू करोगे कि नहीं करोगे? अजगर बनना पड़ेगा कि नहीं? तो 2 मिनट कीर्तन करो ना। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अजगरवत्ती जो मैंने अभी गाया नहीं, ये केवल मैं ही गा के छोड़ना नहीं है, ये लगातार ये शब्द यहां से निकलते रहे तो पाप मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? बोलो। अजगर का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु। अब भोजन करना, स्नान किया और बैठे भोजन करने, सबके बीच में कृष्ण बैठे आसपास बाल, और सबने अपनी अपनी पोटली खोली। तो सबके मन में आया कि आज साक्षात कृष्ण हमारे बीच में है, भोजन हमारे पास में, तो सबसे बढ़िया वस्तु वो मैं गोविंद को खिलाऊं। तो पहले खा के देखूं बढ़िया क्या है। तो जो जो स्वादिष्ट लगे अपने मुंह में से निकाल के गोविंद के मुंह में से देख ले, ये खा बढ़िया है, मैंने चख लिया। ब्रह्मा को बुखार आया कि अरे हम भोग लगाएं, पहले कोई चखता है क्या भोग को? ये कैसा भोग है? ये वही है जिसकी हमने प्रार्थना गाई थी कि और कोई है? परीक्षा लेना चाहिए। तो बछड़ों को एक गुफा में बंद कर दिया, मूर्छित कर दिया। एक ग्वाल ने कहा कि दादा रे, हमारे बछड़े कहीं आगे बहुत दूर चले गए, उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा। मेरे गोविंद ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठो भोजन करो, मैं ढूंढ के लाता हूं। जब उठे मेरे प्रभु तो उनके हाथ में भात का कौर है, काय का? चावल का। सब चीज छोड़ी, बर्फी छोड़ी, कलाकंद छोड़ा, रबड़ी छोड़ी,
इमरती छोड़ी, लेकिन बात को एक सिद्धांत है यहाँ, भगवान सबको छोड़ दे, अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ध्यान देना, भात माने भक्त, और भात में एक विशेषता है, चावल के ऊपर जब तक छिलका चढ़ा हुआ है, साल बोलते हैं जिसको, अगर जमीन में बो दोगे तो उग जाएगी, लेकिन छिलका निकाल के चावल को उगेगा क्या? तो जब तक विकारों के छिलके हैं तब तक तो जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, उगना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। और भक्त कौन होता है? जिसके छिलके निकल गए। और छिलके कैसे निकलते हैं साल के? जब ऊखले में आती साल, ऊपर से पड़ता, हम ऊखले के नीचे आते नहीं कभी। हम तो मूठले को समझाते, गुरुजी कोई कुछ भी करे आप तो चलने देना, पर ये गलत मूठला लिया है तुम। जो एक छिलका हटके ही माने, बिना बिना मुसल की चोट के छिलके निकलेंगे? बोलो, ये संतों की वाणी की चोट के नीचे जो आ गया वो कुछ बन गया, और जो अपनी छेड़ने में रह गया बेरंग हो गया। आपको क्या करना? पानी चोट के नहीं, शब्दों की चोट है, उसको कभी मेरा परमात्मा नहीं छोड़ता। पर वालों को भी बंद कर दिया। 1 साल भर तक रहे हो, भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा ने मेरी परीक्षा ली, तो एक से अनेक हुए, ग्वाल बने, बछड़े बने। साल भर बाद जब देखा ब्रह्मा जी ने कि ये लीला चल रही है, तो क्या ये उनको ढूंढ लाया, जाके देखा तो 15 में वो तो पड़े ही हैं, या दूसरे पैदा हो गए। तब ब्रह्मा को समझ में आया, आया ब्रह्मा जी बछड़े ग्वाल लेकर के, भगवान मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या तुमने परिचय मांगा था? नहीं, मैंने दिया। तुम केवल सृष्टि रच सकते हो, शिव केवल संहार कर सकता है, विष्णु केवल पालन कर सकता है, लेकिन मैं तीनों काम कर सकता हूं, तो इन तीनों का स्वामी हूं मैंने सृष्टि बनाई, 1 साल भर तक पालन किया, और अब तुम्हारे सामने अपने भीतर इसको लय करूंगा। ये मेरा परिचय है। यहाँ भगवान ने ब्रह्म होने का परिचय दिया है। 1 साल भर के बाद जब आए बाल बाल, तब अगासुर के वश की लीला अपने अपने घर में गई। अब उनकी कोगंड अवस्था हो गई, अब गाय चराने जाते हैं, दूर जाते हैं। और एक दिन ग्वालन का भी ताल के वृक्ष महाराज धेनुकासुर नाम का एक गधे के रूप में राक्षस रहता, रखवाली करता। तो बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ, और वो ताल का जंगल सबके लिए खुला हुआ। गोपियों की दिनचर्या देखो, भगवान की प्राप्ति में बहुत सरलता है। गोपियां जो करती है रोज, वही कर लो अपने घर में, आपको भी गोविंद मिल जाएगा। गोपियां प्रातःकाल उठती, अपने नित्य के काम पूरे करती, और फिर गाय लेके जाते हुए कृष्ण का करती दर्शन। वो शाम को चले जाते मन में, दिन में अकेली रहती तो उसी छवि का चिंतन करती, और 10, 20, 25 गोपियां मिलती तो उसी कृष्ण की चर्चा करती, और शाम को लौटते हुए कृष्ण के दर्शन की लालसा मन में है। जब शाम को आते फिर दर्शन करती, उसी छवि को अपने हृदय में विराजमान करके रास्ते में विश्राम करती। यही करो, सुबह उठकर रोज बोलो हाँ के ना, उठते हो नहीं? उठने के बाद अपने नित्य कर्म को पूरा करके, घर में जो मंदिर है या गांव में जो मंदिर है, वहां जाकर के मेरे प्रभु का दर्शन करो, उस छवि को हृदय में विराजमान करके लाओ। अकेले रहो तो छवि का ध्यान करो, और अगर मित्रों के बीच बैठे हो तो उसी परमात्मा की चर्चा करो, फालतू भागाबाजी मत करो। लेकिन ये देवियां मिले तो ये पूरे हिंदुस्तान का इतिहास 2 घंटे में, वो कैसा, वो कैसा, वो कैसा, वो कैसी निकल गए। हमको तो दर्शन करना भी याद नहीं यार। भगवान का दर्शन करने जाते हो मंदिर में, कैसे करते हैं? मैंने देखा दर्शन करते हुए लोगों को। कभी मंदिर में जाके दर्शन करने वालों को देखो एक बार, अब जाएंगे बंटी बजाएंगे टन, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, आंखें कर लेंगे बंद, तो आंख बंद करके क्या देख रहा भाई है?
का भगवान का दर्शन करने आया हूँ। जब तुझे आंख बंद करने से भगवान दिख जाए तो घर पे बंद कर लेता, यहाँ तक खर्च करने की क्या जरूरत थी, खाने की जरूरत थी। खड़ा आंख बंद करके प्रणाम किया, चला। बाहर निकलते ही मंदिर की पेड़ी पे बैठ गए। मैंने एक से पूछा कि यहाँ क्यों बैठते हो भाई? क्या कोई विश्राम करना पड़ता? हमने कहा मल करके आए तो अंदर भगवान का दर्शन इतना मेहनत का काम है कि थक गया, बाहर निकलते ही तमाम नियम है। दर्शन करो आंखें खोल के, समझना। एक एक छवि, एक एक अंग अंग इतना नजर भर के देखो जो मंदिर में विराजमान है उसका, कि वो छवि हृदय में उतर जाए। और फिर बेड़ी पे आके बैठो, आंख बंद करो, और जो दृश्य देखा है अगर वो हृदय में दिख जाए तो दर्शन हो गया, ये तो वापस जाके खड़े हो। और हमारी हालत ऐसी है कि जहां आंखें खुली रखनी चाहिए वहां बंद है, जहां बंद रखनी चाहिए वहां खुली। बाकी गया एक आदमी साइकिल पे लौट के आया, मेरे पास प्रसाद लेके आया, बड़नगर आके प्रणाम किया, गुरुजी मैं वृंदावन गया था साइकिल से। हमने कहा दादा मैं नहीं गया अभी तक, तो तू प्रणाम मत करे, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करूं, तू बांके बिहारी से मिल के आया है। कहा मैं आपके लिए प्रसाद लाया, बिठा दिया उसको, मैंने प्रसाद ली। फिर मैंने उससे कहा कि देख तेने बांके बिहारी को देखा, मैंने तो देखा ही नहीं, तो तेने जो देखा बांके बिहारी का स्वरूप मेरे सामने वर्णन कर, तो मैं तेरी वाणी से बांके बिहारी को देख लूं। कहा गुरुजी वो तो मैं देख ही नहीं पाया, बाण जोड़ने गया था ना, गया काय को था। आप भी आज सुबह मंदिर जाके आए हो? अगर मैं पूछूं कि आज भगवान की पोशाक कैसी थी तो बताने वाले 100 में से एक आधे मिलेंगे, वो तो हमने देखा ही नहीं, तो गया क्यों? भगवान का तिलक कैसा था बता सकते हो? हैं? क्योंकि आंखें बंद थी नहीं, समस्या है क्या? प्रातः काल दर्शन करो, उसी की चर्चा करो, अगर मिलो तो उसी का चिंतन करो, और सायंकाल जब अपनी जीविका का काम करके लौटो, फिर मेरे प्रभु के मंदिर में सामने जाओ, तो उसी छवि को अंदर विराजमान करके रात्रि विश्राम करो। इतना ही कर लो, जीवन सार्थक हो गया। ये तो कर सकते हो कि नहीं? काम काज छोड़ने की जरूरत नहीं। एक दिन मेरे गोविंद के मन में आई कि ये काली कुंड में काली नाग रहता है, इसको मैं इसके घर भेज दूं। तो श्रीदामा से कहा श्रीदामा गेंद लाया? तो बोले हाँ देख, क्यों खेलेंगे? कहा मैं रेशमी कपड़े की आज ही बना के लाया हूं, तुझे नहीं दूं। क्यों? तेरे पास जो चीज गई वापस नहीं आई। कहा वापस दे दूंगा। कहा नहीं देगा? कहा दे दूंगा, वचन दे। बिल्कुल दे दूंगा, मैं लूंगा। बोले हाओ। गेंद दी, खेलने लगे। मेरे गोविंद के हाथ में गेंद आई, इस तरीके से फेंकी की सीधी वो यमुना की कुंड में जाके गिरी। जब और श्री रामा बेटा ए कन्हैया बोल मेरी गेंद लाके दे। अरे तेरा दिमाग खराब है, उसमें बड़ा भारी नाग रहता है, दूसरी गेंद दे दूंगा। दूसरी चाहिए नहीं, वही दे, वही दे। बाकी लोगों ने कहा, बाकी ग्वालों ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, श्री रामा तो कैसा आदमी है? अरे एक कपड़े की गेंद के लिए काल के सामने कन्हैया को भेज देना कौन सी बुद्धिमानी है? क्या चुप रहो तुम, ये कृष्ण और मेरे बीच की बात है। मैं मेरी गेंद लूंगा, मेरी गेंद लाके दे। जरा सोचना, श्री रामा जैसा मित्र ऐसी जिद करेगा? पर करी क्यों? हरि प्रेरित, मेरे गोविंद की प्रेरणा है। कदम के वृक्ष पर चढ़े। श्री रामा अभी में सोच ले, मैं पूरे वृंदावन का प्यारा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया वृंदावन के लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तब तू फालतू बात मत कर, मेरी गेंद लाके दे। कूद गए, हाहाकार मच गया। श्री रामा ने माथा पकड़ लिया, अगर एक मूर्ख तेने क्या कर डाला, अपने कृष्ण को काल के सामने भेज दिया तेने, अब रो रहा। किसी ने जाकर वृंदावन में समाचार दिया, लोग दौड़ पड़े। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, गोप गोपियां, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करके नंद बाबा आए। साथ में बलराम जी का, मेरा कृष्ण जहां गया मैं भी इसी कुंड में चला जाऊं। बलराम जी ने पकड़ा, बाबा आप चिंता मत करो, मौत कई बार उसको छू के चली गई, लेकिन लेके नहीं गई है। ये
ये क्या करेगा काली नाग उसका? ये नहीं कहे कि शेषनाग तुम्हारे सामने खड़ा है। जब ये कुछ नहीं बिगाड़ सके तो वो क्या बिगाड़ेगा? अंदर का हाल देखो। अंदर जब गए, काली सोया हुआ, उसकी दो पत्नी नाग कन्याएं जाग रही, उन्होंने देखा कि अति सुंदर बालक आया, तो कहा कि हे बालक, क्यों काल के सामने आ गया? ये तो अच्छा है कि तेरी मौत सोई हुई है, ये जागे नहीं, उसके पहले लौट जा, इतनी सुंदरता समाप्त होने की नहीं होती, लौट जा। भगवान ने कहा कि तू सोया है तो जगा, अपनी मौत को क्यों जगा रहा? तू नहीं जगा तो मैं जगा दूं? एक ठोकर मारी काली को। ध्यान देना, मेरा परमात्मा इस भागवत कथा के रूप में आज यहां हमारे बीच आया है, काय के लिए? हमें जगाने के लिए। हमारे अंदर का काली भी सोया है, जगाने के लिए आया है। तो नहीं जगाए, मैं जगा दूं। जैसे ही जागा, क्रोधित हो गया, हुंकार मारी, आग जैसी ज्वाला जहर की निकली, क्या बिगाड़ेगी? दौड़ा, भगवान को लपेटा अपने में और सोचा कि इतना कसूंगा कि इसकी हड्डियों का सुरमा बन जाए। मेरे प्रभु ने अपने शरीर को फुलाया तो खुद छोड़ के सामने खड़ा हो गया, देख रहा है, और मेरे प्रभु कूद गए उसके फण पे, अनेक फणे उसके, बंसी निकाली, ओटों में लगाई। अब जो बंसी मेरा गोविंद बजावे, उसके स्वर में तो सरस्वती खुद नृत्य करेंगे, खुद ही बजा रहा है, खुद ही नाच रहा है, और उसके फण पे वो नाच रहा है। धीरे धीरे भार बढ़ा, यमुना के तल में फण टिक गया, उसके मुंह से खून की धारा निकली। तब उसे समझ आया कि मेरे ऊपर जो नाच रहा है वो जगत नियंता है, परमात्मा। ध्यान देना, कब समझ में आई? जब खून की उल्टी हो गई। लंकिनी को समझ में कब आई? जब खून की उल्टी हो गई। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिरपमत धरणी धनमणि, पुनि संभारी उठी तो लंका, और चोरी पानी कर विनय सलंका। जब तक खून की उल्टी लंकिनी को नहीं हुई, उसके पहले हनुमान जी भी क्या देख रहे थी? धीरे इसकी आवाज कम करके बजा, गोपाल कृष्ण भगवान की। वो क्या कह रही थी? मोर हाथ जहां लगी चोरा, तू मेरा भोजन है, मैं तुझे खा जाऊं। और जब खून की उल्टी हो गई तो क्या बोल रही है? सात मोर अति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कविता। दृष्टि बदल गई कि नहीं बदल गई? बोलो हाँ के ना? है? कब बदली? जब खून की उल्टी हो गई। खून की उल्टी हो जाए तो काली को परमात्मा दिखता है, लंकिनी को रामदूत दिखता है। ये उल्टी नहीं, उसके पहले काली को शत्रु दिखता है, और हनुमान के रूप में लंकिनी को चोर दिखता है। ये चोर से रामदूत और शत्रु से परमात्मा बनने के बीच में जो घटना घटी है, खून की उल्टी। तो जिसको खून की उल्टी हो जाए उसको भगवान दिखे? टीबी वाले को होती नहीं होती? जिसका लिवर बट हो जाए, क्या उनको भगवान दिखा? विकारों का वमन हो जाए, ध्यान देना, हमारे अंदर के विकार जीवन से निकल के बाहर हो जाए, ये वमन है। और विकार निकल जाएंगे तो परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा की प्राप्ति, उसकी पहचान हो जाएगी। निवेदन किया उसने, उन नाग कन्याओं ने निवेदन किया। भगवान ने कहा तू रमण द्वीप को चला जा, कहा वहां मुझे गरुड़ खा जाएगा, कहा मेरे चरण चिन्ह तेरे माथे पे हैं, अब तुझे गरुड़ कभी छेड़ेगा नहीं। और निकले बाहर उसी के फण पे सवार। जब कृष्ण आया बाहर तो मानव वृंदावन के लोगों के प्राण वापस आ गए, मर गए थे वो तो। प्रणाम करके गाड़ी चला गया। एक रात विश्राम रहे वहां, एक रात वहीं यमुना किनारे रहे। रात में आग लगी, भगवान ने अपने मुख में स्थान दिया। प्रातः काल सब लोग लौट लौट करके अपने घर को आए। ऐसी अद्भुत लीला मेरे गोविंद करते। एक दिन गोपियों ने सोचा कृष्ण कैसे मिलेंगे, तो एक शास्त्रीय व्रत का निर्वाह करना,
मार्गशीर्ष के अगन के महीने में कात्यायनी का व्रत किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाना, यमुना के किनारे स्नान करना, बालों की कात्यायनी की मूर्ति बनाना और फिर मां कात्यायनी का पूजन करना और बदले में मांगना कि कृष्ण हमारे हो जाए। ये रोज का नियम है पूरे महीने। लोग कार्तिक में आते हैं नहीं आते हैं, आजकल तो कम हो गए, पहले ये व्रत। एक दिन मेरे कृष्ण ने जाकर उनके क्षीर का हरण किया। यही कथा है नहीं, यही सुनी कि नहीं सुनी? यही कथा सुनी और इसी पर आरोप लगा है कृष्ण पे कि कृष्ण ने क्षीर हरण किया और गोपियों को नग्न देखा। गलत बात है। क्षीर हरण का दो अर्थ है इसके। यदि कपड़े ही चुराए ये मान लो तो जो स्त्री व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के, शास्त्रीय विधि से किसी व्रत का निर्वाह करने के लिए स्नान करेगी तो शास्त्र जो कहता है उसी तरीके से करेगी कि नहीं? तो हमारे शास्त्रों में नग्न स्नान मना। तो कपड़े से यमुना में डुबकी लगाई तो निकलेगी कपड़े से, इसके कपड़े वहां छोड़ के निकलेगी। बोलो तो उज्जैन के कुंभ में देखा होगा, हजारों नहीं लाखों माताएं राम घाट पे स्नान कर रही है। खुले में कर रही, कपड़े गीले हुए निकली और कमरे में जाके कपड़े बदले। किसी ने उनको नग्न देखा? तो यदि वो गोपियां कपड़े सहित जल में डुबकी लगावे तो कपड़े सहित ही निकलेगी कि नहीं? बोलो तो फिर कृष्ण ने उसको नग्न कैसे देखा? ये आरोप मिथ्या है कि नहीं? बोलो। हाँ, बदलने के कपड़े, सूखे कपड़े चुरा गया, वो बात खत्म। एक और अर्थ है इसका। चीर मैंने कपड़ा, ठीक है। कपड़े को संस्कृत में कहते हैं वसन, और वसन का मतलब होता वासना, हमारे अंदर की वासना। इस वासना का हरण मेरे गोविंद ने किया है। किया बोलो तो आसना के ऊपर लगा हुआ आवरण, तीन चीज होती है, मल, दुक्षेप, आवरण। भागवत वेद है। मल माने मेल, तो साधना करोगे, भगवान नाम उच्चारण करोगे, कोई अनुष्ठान करोगे तो हमारे अंदर के मेल तो समाप्त हो जाएंगे। तो दूसरा मेल एक विघ्न आएगा, विक्षेप, विघ्न भी दूर हो जाएंगे। लेकिन माया का जो आवरण है परमात्मा और जीवात्मा के बीच में, उसको कौन हटाएगा? बोलो तो उसको तो परमात्मा ही हटाएगा नहीं। तो मेरे प्रभु ने आवरण हटाया है और कहा कि अब रास में तुमको अश्विन की पूर्णिमा के दिन रास में मेरा तुम्हारा मिलन होगा, यानी हे जीव तुझे मेरी प्राप्ति होगी। समय तय कर दिया, सब अपने अपने घर लौट आए। एक दिन मेरे गोविंद घूमे घर घर, और घर के चौके में गए, माल बन रहा, मिठाइयां बन रही, हर घर बन रही। अपने घर आके देखा यशोदा मैया भी अनेक तरह के पकवान बना रही। तो मां के गले पड़े, मैया क्या कोई त्योहार आने वाला है, कोई उत्सव बनने वाला है? क्यों हर घर में मिठाइयां बन रही? तो अपने बाबा पूछ, बाबा के पास गए, बाबा क्या हुआ? बाबा ने कहा कि यज्ञ नहीं हो रहा, हम इंद्र की पूजा करते हैं हर साल, उसके लिए तैयारी है। तो बाबा इंद्र की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे साक्षात देवता तो गोवर्धन है, हमारी गाय करती है। तो इंद्र का पूजन छुट्टी करो, नहीं करना फिर गोवर्धन का पूजन करो। जरा सोचना, देवता का पूजन रोक करके एक जड़ पहाड़ का पूजन मेरे गोविंद ने करवाया। ठीक किया गया? एक बात कही है मेरे गोविंद ने, ये प्रकृति हमको सब कुछ देती है जीवन जीने के लिए, यही देती है कि देती है? पूरी प्रकृति हमें जो चाहिए कहां से मिलता है? तो इस प्रकृति का पूजन करो, इस प्रकृति की रक्षा करो। पहाड़ पृथ्वी कहां से? प्रकृति 8 तरह की,
पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच तत्व हैं। इन पांचों तत्वों को सुरक्षित करना, ये जवाबदारी भगवान ने गोवर्धन की पूजा करके हमको सौंपी है। ध्यान देना, एक दिन की पूजा नहीं है, दिवाली के दूसरे दिन। पहाड़ सुरक्षित होंगे तो वनस्पति वृक्ष सुरक्षित होंगे, और वृक्ष रहेंगे तो भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, हम जिंदा रहेंगे, और बरसात टाइम टाइम पे होगी। वृक्ष नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी। ये तो सिद्धांत है। जब पहाड़ सुरक्षित होंगे तो वृक्ष सुरक्षित होंगे, वृक्ष यदि सुरक्षित हो गए तो हवा शुद्ध हो जाएगी, बरोबर? हवा शुद्ध होगी और पर्वत अगर रहें तो फिर रेगिस्तान नहीं बनेगा, जल शुद्ध हो जाएगा, आकाश तो शुद्ध होगा ही होगा। पांचों तत्व यदि शुद्ध रहेंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये संदेश दिया है गोवर्धन पूजा में। खाली नाचने का नाम नहीं है गोवर्धन पूजा कि 56 भोग लगाओ नाचो। ये कथा जब आती है तो कई जगह लोग कहते हैं पूरी 56 भोग लगाएं। मैं लगाने नहीं देता। लगाना है 56 भोग भगवान को तो 56 तरह के सामान घर पे बना, बाजार से जाके ले आओ। जिस ट्रे में जो मिठाई पड़ी है उस ट्रे की मिठाई 50 लोग पहले खा गए तो झूठन हो गया कि नहीं हो गया? वो भोग लगाएगा। और हम क्या करेंगे? अगर यहाँ के तुम 56 भोग लगाओ तो क्या करोगे? बोलो, जाओगे पराग वाले के यहाँ बिहार 100 ग्राम दे दे 56, पहले ही चाट गए लोग उसको भगवान खिलाओगे। और तो एक ही प्रसाद पड़ गया, क्या दिक्कत है? और गजब ये 56 भोग जो लगाते हैं इस कथा में, उन 56 भोग में से एक दर्जा भी किसी को बांटते नहीं। उसका फेसबुक पे फोटो और वीडियो डालते हैं इसलिए वो लगाते हैं। किसी ने प्रसाद बांटी हो बता दो आज तक? उसमें से एक टुकड़ा भी किसी को दिया हो तो, क्योंकि वो रोना खत्म हो जाए। उसका फोटो कहता है किसी घर मात्र 1-2 धामे गायब हो जाए तो किसके लिए भोग लगाया? भगवान को लगा कि फेसबुक को लगा? बोलो तो ये 56 भोग लगा किसको? और लगाने का शौक है 56 तरह की चीज बनाओ घर पे, फिर लगाओ। वो सबने बात मानी कि चलो गोवर्धन की पूजा करो। ध्यान दो, 9 साल का भी नहीं है कृष्ण को बहुत मस्करा मानते हैं लोग। राम बड़े गंभीर है ऐसा माना जाता है? राम मर्यादित है, कृष्ण मर्यादित नहीं है। अगर वो मस्करा होता, चंचल होता, चपल होता तो 8-9 साल के बच्चे की बात पूरा गांव मानता। बोलो, मानी मतलब कृष्ण जो कहता है बात में वजन होता है, ये तो सिद्ध है नहीं। चकड़े में भरा सब सामान गोवर्धन की तराई में गए। वृंदावन से गोवर्धन की दूरी कितनी दूर था? 28 किलोमीटर। कितनी दूर रोज जाए चला जा सकते हो? आज के ग्वालियर कहते तो वो इतनी बात लेके चला जाए कि मैं तेरे का नौकरी नहीं करूंगा, लगा चला जाए कि चला जाए। 28 किलोमीटर गए, परिक्रमा लगाई, पूजा की गोवर्धन की, दूध दही से अभिषेक किया। और मेरे प्रभु ने कहा कि आज तक इंद्र तो कभी सामने आए नहीं, आप आंखें बंद करो और पुकारो गोवर्धन को, मुझे लगता है साक्षात प्रकट होंगे। और एक रूप में चोटी पर खुद प्रकट हो गए, श्रीनाथ जी कहलाते हैं। और आंखें खुलवाई, का देखो साक्षात गोवर्धन भगवान सामने है, भोग दो। तो भोग लगाया सीधे सीधे, तो देने भोग लगाने वाला भी श्रीनाथ और भोग ग्रहण करने वाला भी गजब आदमी है वो। पूजा हुई और सब लोग अपने अपने घर लौट। आज भी गोवर्धन पूजा होती है, यहाँ होती है कि नहीं होती? बड़े प्रेम से करते होंगे। दिवाली दूसरे दिन गोबर के बनाते हैं 3, और फिर पूजा करी, कंकु अबीर गुलाल ये सब से पूजा की, फूल चढ़ाया, दीपक लगाया, ये सब करते हो, भोग लगाया, आरती कर दी। और आरती करके अलग हुए, फिर गोवर्धन के पेट में एक पटाखा उछेड़ा। ये भी करता है अपनी माचिस लगाई, गोवर्धन का पेट फूट गया।
और फिर हमने कहा कि हे गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करोगा, फालतू बात मत कर, पहले डॉक्टर बुला, मेरा पेट में टाका लगा यार। ये गोवर्धन पूजा है? बोलो है? कोई आपको निमंत्रण देगा आज हमारे घर भोजन करने आइए, चले गए, बड़े प्रेम से भोजन कराया, खूब रबड़ी खिलाई, और जैसे ही हमने हाथ धोए उसने एक चांटा दिया खींच के। मंजूर होगा आपको? ये किया है हमने गोवर्धन के साथ। अरे गोबर में फटाका छोड़ना है तो एक टोकला अलग डाले नहीं यार। यदि वो गोबर ही है तो पूजा क्यों की, और गोवर्धन है तो पेट क्यों फोड़ा? इसका जवाब तो दो। और फिर दीवार पर नारा लिख रहे हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किस बात का गर्व है? हमने भगवान का पेट फोड़ा। ये गर्व की बात है कि टूट बनने की बात है? सोचो यार जरा, सनातनी हो। भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। उस गोबर में ये भाव बन गया कि मेरा गोवर्धन है, तो उस गोबर में गोवर्धन है, तुमने उसी का पेट फोड़ दिया है। तो मेरा निवेदन है कि अब तो कम से कम गांव में बंद हो जाए, होगा? और फिर भी लोग नहीं मानेंगे। एक काम करो, एक बाटके पे छोटे छोटे गोवर्धन बनाओ, पूजा करो, बाटला रख लो घर में, 11 दिन रखना, 11 तक रोज शाम को निकालो, पूजा करो, अंदर रख लो। गोवर्धन चौराहे पर रहेगा ही नहीं तो पेट किसका फोड़ेगा? जिसको फोड़ना होगा। हैं? अरे समझाओ उनको जो ऐसा करते हैं कि दादा हमारे भगवान है, भगवान का क्या पेट फोड़े? हम तो बड़े बेईमान लोग हैं। हम लक्ष्मी दिवाली को लक्ष्मी पूजन करते हैं कि नहीं? और बड़े प्रेम से पूजन करें, सब सामग्री के साथ आरती करें, और हम शुरू करें, जय लक्ष्मी माता। और भगवान ने कहा कुंड में, लक्ष्मी ने कहा कि मेरा भगत मुझे याद कर रहा, प्रभु मैं जाऊं? जाओ, मेरे भक्त याद करते, मैं जाता हूं, तुमको भी जाना चाहिए। वो चली। 7 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पार किया, इधर आरती आदि हो गई। दूसरा दरवाजा पार किया, थोड़ी आरती और बढ़ गई। तीसरा दरवाजा पार किया, छठे दरवाजे में आई लक्ष्मी, और इधर आरती प्रसाद सब हो गया, पुष्पांजलि हो गई, और बाहर निकले लोग। 7वें दरवाजे में खड़ी है, निकल के अपने घर आने के लिए, और इधर हमने वो लक्ष्मी शाम बम फटाका दिखा, इसमें लक्ष्मी बनी हुई है, माचिस गाड़ी बताई, फेंका गली में, लक्ष्मी के चिथड़े बिखर गए, वो वहां से पलटी वापस चली गई। भगवान ने कहा जल्दी आ गई, कहा गई नहीं, क्यों? बेईमान है वो, काय का भगत हो, मेरे चिथड़े उड़ा दिए उसने, कर रहे हो कि नहीं ये बोलो? क्या करें? फटाके नहीं छोड़ो, पर वो फटाका मत लाओ दुकान पे से जिसमें मेरी मां लक्ष्मी विराजमान हो। वो फैक्ट्री वाला अपना रेपर बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसका हाथ बदलेगा जब बिकेगा ही नहीं तो खरीदता कौन है? और फिर गाते हो जय लक्ष्मी माता। वो माता के दिख चाहना पड़ेगा, एक तो मेरे झगड़े बिखेरे, मैं तो तुझ पे कृपा करूं। कितने गड्ढे में हम इसका अंदाज लगाओ, और फिर भी कहते हैं हमारे जैसा धार्मिक कोई है ही नहीं। भगवान का पेट फटे वो धार्मिक, हमारी माँ का जो चिथड़े बिखेरे गली में वो धार्मिक। एक संकल्प करें, वो फटाका हम आपके दिवाली पे नहीं लाएंगे, कौन सा? जिसपे लक्ष्मी है। दूसरे लाभ नहीं बहुत मिलते हैं। जब उसके बाद स्टॉक बचेगा तो अगले साल वो संभलेगा कि नहीं संभलेगा, और ये कबाड़ा बंद हो जाएगा। घर आ गए, इंद्र ने सुना कि मेरी पूजन नहीं हुई, क्रोधित हो गया, बादलों को बुलवाया, प्रलय काल के जाओ रे, वृंदावन को बहा के समुद्र में फेंक दो। काली कटा छाई और लोग डरे, कृष्ण को घेरा, हे श्याम सुंदर, हे माधव, तेरे कहने से हमने इंद्र का पूजन नहीं किया थे, इंद्र का कोप। कब मेरे पास आने से क्या फायदा, जिसका पूजन किया वहां जाओ नहीं। गए गोवर्धन की तराई में, कहा अब इनकी शरण में इनको पुकारो। अरे गिरिराज धरण में हूं तेरी शरण
लगे और अपनी कनिष्ठिका मुनि के नाखून के अग्रभाग पर गिरिराज को उठाया मेरे गोविंद ने। जो खड्डा बना, सबसे कहा कि इसके अंदर आ जाओ। 7 दिन तक जल बरसा, सब सुरक्षित रहे। जरा ध्यान देना, इतना जल बरसे तो मानो उस गड्ढे में वो सुरक्षित है गिरिराज के नीचे। वृंदावन तो बह गया होगा नहीं, तो वृंदावन में एक नए पैसे का नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? धार में पानी गिरे, लोगामा में पानी गिरे और बाढ़ नहीं आवे, ये संभव है? लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसी स्थिति बना दी, इतना दबा दिया उस भूमि को कि जल बरसता है, बूंद गिरती है, भाप करके उड़ जाती है, बहता नहीं, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा स्थान गोवर्धन को रखा, लौट के आए। अब वो समय आया जो गोपियों को दिया था, जिसको कहते हैं रास। आजकल कथा में रास कैसे होता पता? डंडे और गरबे की ड्रेस पहन के तैयार होते लोग और गरबा खेल लो, रास हो गया। रास रास मेरे भगवान भागवत का हृदय है। 18,000 श्लोक है नहीं, उनमें से रास के 5 अध्याय हार्ड है। और अगर उस हार्ड के साथ छिड़कानी करो तो क्या होगा? उनको और ये छिड़कानी हो रही, रात को समझने का प्रयास करना। मेरे गोविंद ने कुंज में से बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की रात में। शरद की रात्रि अनोखी रात्रि होती है, कुमार महीने की पूर्णिमा। ऐसा कहा जाता है कि उस चांदनी में अमृत की बरसात होती है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि चांदनी में कौन कोई विशेषता। उस दिन कई तरह के प्रयोग होते हैं और एक प्रयोग मैं बताऊं आपको। दमे की बीमारी होती है, लोग कहते हैं दमा दम के साथ ही आता, दमे को ठीक नहीं कर सकता, नहीं भागवत ठीक कर सकता है। शरद की उस चांदनी में दूध रखो और भागवत के रास पंचाध्याय के 5 अध्याय का पाठ करो उस दूध के सामने, उससे अभिमंत्रित होगा और चंद्रमा की किरण उसमें पड़ेगी। इन तीनों का मेल होगा। 1 2 4 5 6 7 8 10 11 आवर्तन जितने हो सके उतने करके और वो दूध दमे के मरीज को पिला दो। एक ही बार की दवाई से दमा समाप्त हो जाएगा। इसका क्या प्रयोग किया हमने? हार्ट का इलाज है इसमें। जिनको हार्ट में तकलीफ है, इन 5 अध्याय का पाठ रोज करें, दूसरी बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मैं केवल कह रहा हूं, 2 मरीजों पे आजमाया हुआ नुस्खा है। मुझे पता लगा तो मेरे खुद के पिताजी गीता भवन हॉस्पिटल में हार्ट इंदौर गए थे और वहीं अटैक हुआ, भर्ती करा दिया। फिर बाद में मैं गया, 18 दिन भर्ती रहे, आए तब मैंने उनको ठीक हो गए। उसके बाद कहा कि आप रोज पूजा करते हो, ये 5 अध्याय का पाठ रोज करो। सारी दवाइयां बंद, सब कुछ खाना पीना चालू। 17 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा, कोई रोग नहीं। कलौदी में एक पंडित जो बड़नगर आया, उनके भाई रहते थे, यहाँ अटैक हुआ। डॉक्टर ने 1.5 महीना बेड रेस्ट का कहा। मैं जब उनसे मिलने गया, मैंने उनसे कहा पंडित जी आप ये करो नहीं, क्या मेरे पास पोथी नहीं है, मैं लाके दूं। पोथी दी, एक ही दिन में 11 आवर्तन किए उन्होंने। दूसरे दिन 11 और तीसरे दिन 6 किलोमीटर घूम के आया। घर के लोग घबरा गए, डॉक्टर के पास ले गए सुबह ही सुबह और पूरा चेक किया, सब कुछ नॉर्मल मिल गया। ये 2 तो मेरे अनुभव में है, तो 2 पे अगर ये प्रयोग हुआ है तो 100 पे भी। भागवत केवल जय जयकार करने का ग्रंथ नहीं है, पूजा करने का ही ग्रंथ नहीं है, बहुत कुछ इसमें मौजूद, बहुत सारे प्रयोग मौजूद हैं। गोपियों ने बंसी सुनी, जितने सुनी दौड़ लगाई। और वर्णन तो ऐसा आया कि जो रोटी बना रही थी, तवे की रोटी तवे पे रह गई, हाथ की हाथ में रह गई, दौड़ लगा दी। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, लहंगा पहन लिया,
ओढ़नी ओढ़ना रह गई तो बिना ओढ़ने के ही चली गई। एक काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, बंसी की आवाज कान में पड़ी, दूसरी आंख में लगा ही नहीं, चली गई। जरा सोचना, एक आंख में काजल हो और एक आंख में नहीं, वो औरत सुंदर लगती है? लगती है? अब कैसे लगती है तो आप कर सकती हो, अपने जाओ ना 4 साढ़े 4 बजे घर, तो कांच के सामने खड़े हो गए, एक आंख में काजल लगा के देखना, तो खुद ही नहीं डर जाओ कहते हैं। या तो बिना काजल के ठीक हो, या फिर दोनों आंखों में काजल हो तो सुंदरता बढ़ेगी। ऐसी ही चली गई। ध्यान से सुनिएगा, मेरे कृष्ण की बांसुरी आज भी बज रही है। किसको सुनाई देगी? जो गोपी भाव तक चला गया। ये दोनों भौम के बीच में आज्ञा चक्र है, इसका प्राण यहां से ऊपर चलता है। नित्यानंद जी को जानते हैं आप? आश्रम है यहाँ। नित्यानंद जी के शिष्य हैं मुक्तानंद जी महाराज। उन्होंने अपने योगिक अनुभव एक पुस्तक में दिए हैं, जिसका पुस्तक का नाम है चित शक्ति कुंडलिनी। उन्होंने कहा कि आज्ञा चक्र से ऊपर जब प्राण चलता है तो संगीत की ध्वनि सुनाई देती है उस योगी को अपने भीतर, और वही परिपक्व होता है तो बांसुरी सुनाई देती है, तब जाकर के ब्रह्मानंद में रास में उसको स्थान मिलता है। ये बाहर करने वाली बात नहीं है। जो गोपी भाव से परिपक्व हो गया उसे ये बांसुरी सुनाई देती है। सारा झुंड इकट्ठा हो गया। मेरे प्रभु ने कहा, आइए आपका स्वागत है। स्वागतो ही महाभागा, हे महाभाग्यवान गोपियों, आइए आपका स्वागत है। यहां भी कृष्ण को उंगली उठाई, फिर गोपियों के साथ नाचा। भाई पराई स्त्री से इसका संबंध रहा, ऐसा कहते हैं लोग। जरा देखो मेरा गोविंद क्या कह रहा है। मेरे प्रभु ने कहा, कुलीन घर की स्त्रियां हो, रात में अच्छे घर की स्त्री जंगल में नहीं घुमा करती, फिर भी ये चांदनी की छटा देखनी थी, देख ली तुमने, लौट जाओ। सोचना, वासना के कारण यदि किसी ने किसी को बुलाया है, वो ये कहेगा कि लौट जा, कहेगा बोलो तो। अच्छा एक बात है, अगर आप इशारा नहीं करो तो मैं ये मान लूं कि आपके ऊपर से गसा चली गई, तो मेरा बोलना बेकार है कि नहीं? किसी का रिएक्शन ही नहीं है कि महाराज बक गया, तो हमने तो बुलाया 7 दिन बकने के लिए, तो मैं बकने नहीं आया, कथा कहने आया हूं। समझ में आ रही बात? यदि कृष्ण के मन में वासना होती तो ये कहते कि जाओ, लौट जाओ। एक गोपी ने कहा, अरे गोविंद कैसी बात करते हो, हम तो सब छोड़ के तेरे पास आए हैं, और तू भी हमें अगर उपकार दे, हम कहां जाए? कहा देखो, ये जीवन जब तक है, इसके धर्म का निर्वाह तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। नारी शरीर यदि तुम्हारे पास है तो नारी धर्म का निर्वाह, तो अपने घर जाओ। क्या गोविंद, हमने सांसारिक नाते सब तोड़ दिए, बात खत्म, और वो सारे नाते हमने तुझसे जोड़ लिए। ये नहीं कहा कि तू मेरा पति है, सारे रिश्ते तेरे से जोड़ लिए। और हम एक मंत्र गाते हैं कि नहीं गाते हैं भगवान के सामने, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, बोलो पूरे मंत्र बोलते हो नहीं बोलते हो? मेरी माँ तू, मेरे पिता तू, मेरा भाई तू, मेरा सखा तू, और मेरा सब कुछ। तो हम कहें ये बात भगवान से तो प्रार्थना है, और गोपी कह दे तो बेविचार है। ये गोविंद, हमने सारे रिश्ते तेरे से ही जोड़े। हमारा पिता भी तू, हमारी माँ भी तू, हमारा भाई भी तू, हमारा बंधु भी तू, हमारा सखा भी तू, हमारा बेटा भी। अब बोलो इसमें कहां क्या विचार है? कुछ कोई गड़बड़? अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा।
इसका नियम है कि पति की पूजा करे तो ही भोजन करे, तो करे नहीं। एक दिन उसके पति को बाहर जाना 15 दिन के लिए, तो उसने हाथ जोड़ कहा कि हे स्वामी आप तो जा रहे हैं, अब मेरा नियम है कि आपकी पूजा करूं तो भोजन करूं, तो क्या 15 दिन भूखे रहूं? तो उसने कहा नहीं नहीं, एक काम कर, मेरा फोटो रख ले, जब तक मैं नहीं इस फोटो की पूजा करना तेरा व्रत भंग नहीं होगा। एक दिन वो फोटो की पूजा कर रही है तो वो श्रीमान आ गया, तो मेरे गोविंद अब बताओ कि उस फोटो की पूजा करनी चाहिए साक्षात की, अब तो ओरिजिनल की करनी चाहिए। तो मेरे घर जो है वो सारे रिश्ते तो चित्र हैं, ओरिजिनल तो ये तो तेरे सवाल से हमने तुझे जान लिया है। तब उसने रात में स्थान दिया है, दो गोपी के बीच में कृष्ण प्रकट हुआ, नृत्य शुरू हुआ। लेकिन भजन का भी अभिमान अगर हो जाए तो भी प्यारे बहुत बड़ा कष्ट होता है। हर गोपी के मन में एक भाव पैदा हुआ कि कृष्ण मेरे साथ है, मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। भगवान ने कहा ये अभिमान भी खत्म करना पड़ेगा। मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अब किसी के साथ कृष्ण नहीं है। सब रोने लगी, वो रोते रोते पुकार रही है। नीचे देखा, नीचे जब देखा तो दो चरण चिन्ह दिखे। एक प्रधान गोपी, राधा का नाम नहीं है भागवत में, लेकिन ये प्रधान गोपी राधा है। उन चरण चिन्हों को देखते देखते चली तो वो प्रधान गोपी भी बैठी अकेली। कहा तू बैठी, तुझे तो साथ में ले गए थे। कहा मुझे और बड़ा अभिमान हुआ तो मैं उनके कंधे पर बैठने लगी तो था ही नहीं, तुम भी अकेली मैं भी अकेली, अब क्या करें? सबने मिलकर ढूंढा है मेरे गोविंद को, कैसे मिलेगा? तो मिलने का तरीका गोपियां बताती है, वो लीला करती है मेरे कृष्ण की। कोई कृष्ण बनता है, कोई गोपी बनती है, और सारी लीलाओं में जब मन लय हुआ तब मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है। अब नृत्य हुआ, रास हुआ। रास का मतलब नाच में, हमने नाचने में जिंदगी खो दी। रास में भी नाचते ही नहीं, बस और क्या कर रहे हैं? अगर ये लीला नाचने की लीला होती तो इस प्रसंग का नाम रासलीला नहीं होता, नृत्य लीला होता। क्या है नाम? क्या है? रासलीला। रास मतलब रसानाम समूह रास। गंभीर बात के लिए वातावरण चाहिए, गुड़िया नहीं हटेगी जब तक इस रात को मैं समझाऊंगा नहीं। और हमें उड़ जाए बात, मूल्यवान बात खराब है कि नहीं? रात का मतलब समझिए, जय हो, और मैं जय हो बोलूं तो समझ लो किसी ने गड़बड़ करी सामने। रात तैतरीय उपनिषद में आया, रसो वे सह, परमात्मा रस स्वरूप है, और रस में रस आके मिले उसका नाम है रास। वो रस का सागर है, उसी सागर की एक बूंद ये आत्मा है। ये सागर की बूंद फिर से सागर में जाके मिल जाए उसका नाम है। बात समझ में आई? अगर आ जाते तो हाथ की गाली बच जाती। नहीं है, ये बूंद सागर की बूंद है, परमात्मा रूपी सागर की बूंद है आत्मा, ठीक? और ये जीव फिर से ईश्वर में जाके मिल जाए उसका नाम है रास। डंडा खेलने का नाम रास नहीं है। और हमारे तो कथा में अगर खूब नचाते पंडित जी तो पंडित जी जोरदार, नंदी नचावे तो बंगार। डंडा खेलने का नाम रास नहीं है। रसानाम समूह रास,
तो कौन सा रस का? परमात्मा रूपी रस, उसी रस की बूंद ये जीव वापस लौट के उस परमात्मा में समाहित हो जाए, उसका नाम रास है। कैसे होगा? कैसे होगा? ये बात और भी है, रस में रस मिलता है। तरल पदार्थ में ठोस कभी मिलता नहीं। शक्कर रस की बनी हुई है ना, गन्ने के रस की, लेकिन ठोस हो गई और दूध में डाली, पड़ी रही तो दूध मीठा नहीं हुआ। क्यों? शक्कर गली नहीं। अगर वो अपना ठोस स्वरूप छोड़ करके तरल बन जाती, वापस रस बन जाती, तो रस में रस एकाकार हो जाता। ये परमात्मा से क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि ये अपना स्वरूप छोड़ने को तैयार। शक्कर बनी, कई तरह के केमिकल मिले, इसमें भी कई तरह के केमिकल मिल गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या इत्यादि इत्यादि। और जब दूध में शक्कर डाल करके दूध को घोटो तो गलेगी नहीं, और गल जाएगी तो दूध में एक हो जाएगी कि नहीं। ये 7 दिन से उसी शक्कर को घोट रहे हैं हम, पर ये शक्कर इतनी ठोस है कि टूटे ही नहीं। क्या मैंने कई जगह 2 दिन में घोट दी है, 5 दिन में नहीं फूटी। गोपाल करने भगवान की है। जिस दिन शक्कर अपना रूप छोड़ करके तरल बन जाएगी, उसी दिन रास हो जाए हमारे जीवन में। ये रास है। अब मैं रास को क्या छेड़ूं? समय नहीं मेरे पास। जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो एक शब्द आया है रास में, गोपियां कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। अधर माने होठ, ये अर्थ करते हैं लोग, तो क्या होठों को होठों में लेके चूस रही है? और अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा अश्लील दृश्य क्या हो सकता? क्या ऐसी कथा परीक्षित सुनेगा? क्या ऐसी कथा सुखदेव की सुनाएंगे? लेकिन कई पंडितों ने यही अर्थ कर दिया कि कृष्ण के होठ अपने होठ में लेकर चूस रही है। ये तो अश्लील दृश्य है नहीं? क्या कृष्ण ऐसा करेंगे? क्या अच्छा उन्होंने किया तो क्या सुखदेव ऐसी उठपटांग कथा सुनाएगा? अधर माने होठ नहीं, धरामृत न भौति तस्य अधरामृत। धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी के रस माने विषय भोग, जहां नहीं है उसे अधरामृत कहते हैं। विषयानंद नहीं, परम आनंद जो है उसे अधरामृत कहते हैं। नीति के आगे आ लगा दो, क्या बन जाएगा? अनिति। कुछ का कुछ बना के प्रस्तुत किया है। रास पूरा हुआ, सब अपने अपने घर लौटे। नारद जी महाराज ने कहा कि कंस से कहा, कंस तेरे साथ धोखा हो गया। क्या हुआ? ये वसुदेव देवी का बेटा ही नंद के घर में, नंद का बेटा उनके घूम रहा है, तुझे मूर्ख बना दिया और पहुंचा दिया वहां। यही तेरा काल है। वहां से आए गोपाल जी से, मेरे श्याम सुंदर से कहा, भगवान मैंने आपका परिचय दे दिया, मैंने ठीक किया, तो आप जो करो ठीक ही है। नारद ने कंस पर दया की कि अभी ये अपने मृत्यु के रूप में अपने काल को ढूंढ रहा है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें, इसको एक जगह स्थिर कर दूं, परमात्मा से इसको एकाग्रता के साथ जोड़ दूं। ये हो जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? चले गए ब्रह्मलोक को। कंस ने सुना कि मेरा काल ये कृष्ण है, तो अपनी मीटिंग बुलवाई, अपने मंत्रियों को बुलवाया। मंत्रियों ने कहा महाराज एक काम करो, प्राप्त तो हो गया, समाचार मिल गया, पता मिल गया, तो एक काम करो, सोनशेखर का आयोजन करो, निमंत्रण करो, भेंट सामग्री के सहित वृंदावन के लोगों को बुलवाओ, कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ, हम उन्हें यहां मार देंगे। हे मूर्ख, मौत अभी वृंदावन में है, तो दूर है तो ज्यादा अच्छी है नहीं। पर मंत्री कहते हैं बुला ले, या मथुरा बुला ले, मतलब मार जल्दी, इससे मंत्री भला करेंगे। रावण के मंत्री, रावण ने कहा कि उस पार सेना आ गई, तो सभा के लोगों ने कहा कि नर बानर के लेखे माई। महाराज क्यों चिंता करते हो? बंदर ही बंदर तो हैं, दो नर हैं, बाकी बानर हैं, हमारा भोजन है, आने दो, खा जाएंगे। प्रहलाद नाम के बेटे ने कहा कि इनकी बात मत मानो महाराज, एक ही बंदर आया था जिसका नाम हनुमान, उस दिन इनको एकादशी दी गया। आज है
खा जाते नहीं। जब एक बंदर ने तहलका मचा दिया, करोड़ों आएंगे तो क्या हालत होगी। ऐसे लोगों की बात मत मानो, ऐसे मंत्री मिलेंगे तो सत्यानाश होगा। कंस के भी मंत्री ऐसे ही है। अक्रूर को बुलवाया, अक्रूर का पूजा, उनको लेके आ, तुझे प्रधानमंत्री का पद दूंगा। उसने कहा पद मिले कि नहीं मिले, लेकिन तेने एक उपकार तो कर दिया कि मुझे कृष्ण दर्शन का एक अवसर दे दिया है, प्रातःकाल जाऊं। प्रातःकाल हुआ और अक्रूर मन की गति से चलने वाले घोड़े के साथ के रथ पे सवार हुआ। इस बीच में केसी और व्योमासुर को भेजा उसने वृंदावन, दोनों को भगवान ने अपने धाम पठाया। अक्रूर चले सुबह, मथुरा से वृंदावन जाने में कितनी देर लगेगी उसको? पैदल आदमी 3 घंटे पहुंच जाए यार, नहीं पहुंच जाए? रोड से होते हुए जाओ तो 18 किलोमीटर करीब है, और सीधे रास्ते में तो इतनी स्पीड का घोड़ा जिसके पास हो, रथ में जुटा हुआ, सुबह शाम होगी। और संतों ने इसका भी विशेष अर्थ निकाला है। अक्रूर जैसे ही नगर के बाहर निकला और उसके मन में एक बात आई कि मैं आज वो श्याम सुंदर की झांकी देखूंगा। माथे में मुकुट होगा, मुकुट में मोर पंख होगा, गले में माला होगी, कांधे पर पीतांबर होगा, हाथ में बांसुरी होगी, सलोनी मुस्कान होगी, मुकुट में से निकले हुए बाल की लट उनके चेहरों को छू रही होगी। तो इस ध्यान में उसको समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो रथ चलाए कौन? शाम पड़ी कि नहीं पड़ी? एक संत ने कहा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वृंदावन की सीमा में गया, मेरे गोविंद के चरण चिन्ह दिखे तो उतरा रथ के नीचे, उस चरण की धूल को माथे पर लगाया। आगे देखा तो अगला चरण चिन्ह है, उसकी धूल को माथे पे लगाया। ऐसे एक एक चरण की पूजा करते करते वृंदावन तक पहुंचा तो शाम पड़ी कि नहीं पड़ी? एक संत ने कहा कि छोड़ यार, उसका रथ तो सूर्यास्त के पहले पहुंच गया, अपनी क्या बात है? ये भी तो रथ ही है नहीं, इसका नाम शरीर है। जन्म सूर्योदय है, मृत्यु सूर्यास्त है। तो उस मृत्यु रूपी सूर्यास्त के पहले ये रथ परमात्मा तक पहुंच जाए, उसके द्वार तक पहुंच जाए तो जीवन सार्थक है। क्या पहुंच गया हमारा? नहीं पहुंचा तो जीवन बेकार है। उसका तो पहुंच गया। नंद बाबा ने अगवानी की, चरण धुलाए, हाथ धुलाए, जल पिलाया, बिछाया। अक्रूर ने कहा कि महाराज, कंस महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, आपको सबको भेंट लेकर के जाना है, पूरे नगर में ये बात फैलाओ, समाचार दो। उसकी नजरें ढूंढ रही श्याम सुंदर बलराम को। आए दोनों भाई गाय लेकर के, दोनों ने देखा अक्रूर जी आए हैं तो दोनों ने प्रणाम किया, लेकिन अक्रूर ने छिप करके कृष्ण के चरण को छुआ है। भोजन हुआ, सुखद बिछोने पर जब सो गए, बैठ गए, तब दोनों भाई पास में अक्रूर के गए और चरणों में मस्तक दबा करके बोले, काका आपके आने का वास्तविक कारण क्या, वो बोलो। तुम्हें कंस ने बुलवाया है और वो तुम्हें वहां मारने का प्रयास करेगा। अब आप आगे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा, उसने बुलाया, हम जरूर चलेंगे। गोपियों ने सुना कि कोई अक्रूर नाम का यादव आया है जो हमारे गोविंद को लेके जाएगा। कब वो अक्रूर नहीं, क्रूर है, कठोर है, वो हमारे प्राणों को लेके जाएगा वो, लेकिन हम उसे जाने देंगे नहीं। ध्यान देना, हम उसे जाने नहीं देंगे। प्रातःकाल हुआ, छकड़े तैयार हुए, सबके भेंट सामग्री रखी गई। नंद बाबा चलने की तैयारी में और मेरे गोविंद मचल गए, बाबा मैं भी चलूं आपके साथ। तू क्या करेगा? अरे मैंने नगर नहीं देखा, इतना बड़ा हो गया, अपने गांव से बाहर कुछ देखा ही नहीं मैंने, तो जिंदगी भर में यही वृंदावन में रहूंगा, मैं मथुरा देखने चलूंगा आपके साथ। क्या वो कंस की नगरी है, लाला मत चल। लेकिन माल हट के आगे किसकी चली? यशोदा मैया ने कलेवा तैयार किया, पोटली बांधी, बाबा को दी कि ले जाओ, नगर के बाहर ठहरना और जल्दी से भेंट देकर के वापस इसे लेकर शाम तक वापस आ जाओ। रथ में सवार हुए कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ, नंद बाबा छकड़े में, बाकी छकड़े आगे चले तो सब ग्वाल सखा भी उन छकड़ों में अपने अपने छकड़ों में बैठ करके चले। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा
गोपियों का झुंड सामने आ गया, रास्ते पर रोक लिया। हे गोविंद, हम तुझे जाने नहीं दें, और जाना है ये रथ हमारी छाती पर से निकाल के ले जाओ, तुम चले जाओ, हम किसके सहारे रहे? हमारे तो जीते जी प्राण निकल जाएंगे, तुम मत जाओ। मेरे गोविंद रथ से नीचे उतरे गए पास में, हे गोपियों, मेरा जाना बहुत आवश्यक है, और अगर मैं न जाऊं तो मैं अपने धर्म से डिग जाऊंगा। ध्यान देना, हर व्यक्ति के जीवन में यहाँ जन्म लेने के पीछे कोई न कोई कारण है। मेरे परमात्मा का भी अवतार किसी कारण से होता है, तो उस कारण को अगर परमात्मा भी पूरा नहीं करे तो धर्म से नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया? मैं धर्म को फिर से स्थापित करने आया हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का दमन करने के लिए तो मुझे जगत में घूमना पड़ेगा, वृंदावन पे बैठा रहूं ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना तो एक काम है, मेरा मन वृंदावन में ही रहेगा। ध्यान देना, कृष्ण भले कहीं भी चला गया, लेकिन कृष्ण का मन आज भी वृंदावन में है। मेरा मन तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरा मन मेरे साथ है, तो मेरा मन तेरे साथ है। काम जाने नहीं दे। आज जाने की जिद ना करो, चले जाएंगे। गोपियों को बहुत हिम्मत दी कि तुम चिंता मत करो, मेरा मन तुम्हारे पास रहेगा। हट गई अलग। एक बात कही कि देख, प्रेम कर्तव्य में बाधक बने वो प्रेम कलंकित हो जाता है। समझना, कई लोग प्रेम के नाम पे लोगों की जान ले लेते हैं। मेहमान आए कोई घर पे, लड्डू उड्डू बने, घर में 4-5 भाई, उनको भोजन करने बिठाया, और बेचारे का आधा भोजन हो गया। एक भाई आया, किलो 1 लड्डू, सोचने का बस हो गया, कहने नहीं मेरे प्रेम के लिए तो लेना पड़ेगा, ले लिया। दूसरा भाई आया, क्या वही प्रेमी मैं नहीं हूं, मेरे से भी लेना पड़ेगा। 5 के बाद में उसका जान निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हमारे यहाँ एक की लड़की का संबंध हुआ भोपाल में, और मां वास्तु पूजन मकान बनाया, वो बेचारा आया अब यही संयोग से मेरे पास में बैठा भोजन करते। तो अब वो भोपाल का नौकरी वाला आदमी, 4 रोटी खाने वाला आदमी, तो उसको सबसे पहले परोसगारी में उसकी पत्तल पे 10 गुलाब जामुन रखे। बहुत की घटना है। तो शर्मा शर्मी पापड़ा जैसे जैसे वो 10 तो खा गया। दूसरा आया तो 5-7 मिनट दिखा गया, और जिसकी लड़की का संबंध था वो सामने ही खड़ा। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी क्या करूं?
हमने कहा गुलाब जामुन को तो बात न करना, पहले सगी छोड़, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। भाई बार बार आएगा ऐसे खिलाएंगे तो मर जाएगा, सगी छोड़। तो सामने जो खड़ा होता है गुरुजी मेरी छोरी की सगाई छुड़वा रहे हो। हमने कहा तुम इसकी जान ले रहे हो, पापड़ा खा नहीं सकता, जबरदस्ती टिकाए जा रहे हो, ये प्रेम है? ये प्रेम है? प्रेम अगर कर्तव्य में बाधा बने वो प्रेम कलंकित हो जाता है। प्रेमी हमारा कहीं भी रहे लेकिन सुख से रहे, भले ही उसके विरह की पीड़ा में हम यहां जलते रहें, ये प्रेम है। जब तक धूल दिखी तब तक देखा, फिर उदास होकर चली गई। अक्रूर ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि वास्तव में कंस मार डाले। भगवान ने कहा इसको भी हिम्मत दो। तो अक्रूर यमुना के जल में स्नान करने के लिए उतरे। जैसे डुबकी लगाई, जल में मेरे गोविंद और बलराम को देखा और अनेक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव ये सारे ऋषि मुनि देवता सब उनकी स्तुति का गान कर रहे हैं। अक्रूर समझ गया कि इनको कौन मार सकता। मथुरा पहुंचे, नगर के बाहर उतर गए। अक्रूर ने जाके समाचार दिया, महाराज मैं ले आया उनको। कंस को पसीना आ गया, बुलाया मंत्रिमंडल, कहा वो दोनों आ गए। कहा महाराज की किस्मत होगी, हमने सब तैयारी करी। तैयारी बताओ? कहा धनुष यज्ञ जहां है वहां सैनिक खड़े हैं, जब वो धनुष देखने आएंगे हमारे सैनिक मार देंगे। बच गए। तो हमने अखाड़े का आयोजन किया है। द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी जो 10,000 हाथियों का बल रखता है उसको हमने खड़ा किया है, पैरों में रौंद देगा। अगर उससे भी बच गए तो अखाड़े में हमारे उनके बीच 2-2 हाथ होंगे। आपका आसन बहुत ऊंचा लगाया महाराज, आप डरिए नहीं। मेरे प्रभु आए, कलेवा किया और अपने बाबा से कहा बाबा हम नगर में एक चक्कर लगा के आए। बाबा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, बेटा रहो, हमको मालूम है वृंदावन नहीं है और तुम अपनी करतूत से बाज आओगे नहीं जाना। दाऊ ने कहा कि मैं हूं नहीं साथ में, आप चिंता मत करो। चली पूरी मंडली, हल्ला मच गया मथुरा में। लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए, स्त्रियां अटारियों में खड़ी हो गई। ये नजर भर के देख लो, इधर से देखने को मिले मिले ना मिले। मेरे प्रभु ने सोचा जब पूरा मथुरा इकट्ठा हो गया है तो कुछ ऐसा करूं कि जो कंस के पक्ष में लोग हैं वो उसका पक्ष छोड़ दे। हमारे साथ भले नहीं हो लेकिन उसका साथ छोड़ दे, बिना मारे मारना। मेरे गोविंद ने सिखाया। उसी समय एक धोबी चला रहा था कपड़े का गट्ठर लेके, सामने खड़े हो गए। मामा प्रणाम। का बोल मामा? का तुम मेरे मामा? कैसे? मेरी माँ का गांव है और माँ के गांव का हर आदमी मामा ही होता है। और हमारे यहाँ तो एक और विचित्र बात है, हमारे यहाँ तो 2 चीले पूरे हैं, एक नहीं मामा और जबुआ और गजब। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ का तो मुख्यमंत्री जगत मामा बन गया। नहीं तू मेरा मामा, बोल क्या करना? हम नगर में आए, नगर में कैसे कपड़े पहनते हैं हमारे पास है नहीं, पता नहीं हमें कैसे पहनना चाहिए, तो तुम अपने कपड़े हमको दे दो। नहीं जाएंगे तो वापस लौटा देंगे। तू जानता नहीं है ये कंस के कपड़े हैं, महाराज के कपड़े हैं और मैं उनको शिकायत कर दूंगा, सूली पे टांग देंगे। एक हाथ जमाया, गर्दन टूट के नीचे गिर गई। लोग चमक गए कि एक हाथ से ही गर्दन उड़ा दी, तलवार की जरूरत नहीं पड़ी। इससे बेर लेना बड़ा खतरा है, इससे चुप रहने में फायदा। आधे मर गए। एक दर्जी ने कपड़े ढंग से बना के पहना दिए, एक माली ने श्रृंगार किया। सोचा मेरे गोविंद ने एक और चमत्कार दिखाऊं। तो शैलेंद्री नाम की एक दासी जो कंस के लिए केसर चंदन घोट के तिलक लगाने जाती थी, रोज चंदन का कटोरा लिए चली आ रही, 3 जगह से बाकी। मेरे प्रभु ने उससे कहा कि हमको भी चंदन लगा दो। उसने बड़े प्रेम से मेरे प्रभु को चंदन लगाया। प्रभु ने अंगूठे पर पैर रखा, थोड़ी पकड़ी, एक झटका दिया, सीधी हो गई। लोगों ने कहा तांत्रिक भी है। धनुष के जा चल रहा था, वहां जाके देखा। देखते ही देखते धनुष उठाया, खींचा, तोड़ दिया। सैनिक तैयार हुए तो एक एक धनुष का टुकड़ा हाथ में लेकर दोनों भाई को मारा। कई मर गए, कई के माथे टूटे, कई के हाथ पैर टूटे। जो जो छोटे घायल हुए बचे गए। कंस के बाद महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या हुआ? धनुष बंद हो गया। कंस को फिर ठंड हो गई, फिर बुलाया अपने मंत्रियों को,
चाणूर को भाई धनुष भंग हो गया। कहा महाराज चिंता मत करो, कल देखेंगे। अपने डेरे में आके सो गए। प्रातःकाल नंद बाबा ने कहा हे भाई तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने छकड़े पे रहो, तुमने रात को जो किया हमको तो पता लग गया, हम भेंट दे के आते हैं। गए वहां मेरे बलराम और कृष्ण दोनों बैठे हुए छकड़े हुए और भेरी बजी, अखाड़े का ढोल बजा। एक बात है जो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो व्यक्ति जिसका रसिया होगा, अगर वो आवाज उसके कान में पड़ जाए तो नींद नहीं आती। यही समस्या है। संगीत का रस जिसे नहीं वो संगीत बजाए बिना माने ही नहीं। और अगर मैं भी हूं ना नींद या भजन चलते हैं ऊपर हम सोए हो तो हमको नींद आवे नहीं। अखाड़े का आदमी अगर पहलवान है और अखाड़े का ढोल बज जाए फिर वो घर पे रुके जाएगा ही सही। दाऊ ने कहा दादा अखाड़े का ढोल बज रहा चले, कहा चलो। सबको छोड़ा, दोनों भाई गए। दरवाजे पर कुबलियां भीड़ आती। मावत से कहा दादा इसको अलग हटा लो। उसने कहा कि तुम तो बड़े बड़े पहलवान हो, तुमने के को मारा है, अगर अंदर जाना तो इसको हटा दो। कहा हाथी हमारी बात नहीं मानता, मावत की मानता है। अच्छा हाथी की बात नहीं, हाथी की जो भाषा जानता है उसकी बात माने, हमारी माने। मैं एक बार फंसा था भागवत की शोभा यात्रा में, जबरदस्ती में एक महात्मा के कारण हाथी पिटा दिया मुझे। और उसमें ऐसा 2 बैंड बज रहे, हजारों लोग, भागवत भी हाथी के ऊपर, एक के माथे पर, मैं भी वहीं बैठा। उस मावत को ज्यादा ही मजा आया, बैंड बजा तो वो उसके माथे पे तो उतरा में बैंड के सामने जाके नाचने लग गया। अब बिना मावत का हाथी जिस पे हम बैठे, तो जिस ठाकुर के माथे पर थी भागवत, मैंने उससे कहा ठाकुर साहब ये कहां गया, क्या मालूम। हमने कहा ये हाथी उज्जैन की तरफ दौड़ लगा देता, अपनी शोभा यात्रा कहां पूरी होगी इसका अंदाजा है। तो उसको देखा तो वो पट्टा वो बेल्ट के सामने नाच रहा। हमने कहा दादा रे उधर नाचे ना, हमको न जाने कहां नचाएगा। अच्छा 1 मंजिल 10 मिनट का कबाड़ा कूदो तो फंदा, उसके ऊपर तो कूद सकते नहीं, दौड़ लगा दे तो कहीं भी। लोग पूछते फिरे पंडित जी कहां गए। आके तेरी बात माने कि मेरी माने, तो तुम अलग कर दो। कहा नहीं, अगर करना है। अरे दादा हम छोटे छोटे बच्चे हैं। कहा तुमने पूतना को मारा, वृत्तासुर मारा, तुमने प्रलंबासुर मारा, तुमने त्रणावत मारा, तुमने शकट को मारा, तुमने रेणुकासुर को मारा, तुमने केसी व्योमासुर को मारा तुमने, तो तुम इसको हटा दो। कहा नहीं माने तो ठीक है। बिड़े एक पुस्तिका का प्रहार किया उन्होंने उसकी चूंड पे, चूंड माने नाक, तो नाक पे चोट लगती है तो आदमी तिलमिला जाता है। दोनों भाई ने मिलकर के उसको गिराया नीचे, दोनों ने एक दांत उखाड़ा, उससे पीट करके उस हाथी को मार दिया, मावत को मार दिया। खाने पर एक दांत लेकर के दोनों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। तो उन पहलवानों का आइए अखाड़े में आपका स्वागत है। हमारे महाराज का आदेश है कि आप हमारे साथ मल्लयुद्ध करो। लोग सांस रोके देख रहे हैं कि कैसी मूर्खतापूर्ण सभा है ये। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पहलवान से लड़ेंगे क्या मेरे। लेकिन बोले कौन कंस के सामने। मेरे प्रभु ने कहा कि आप तो बड़े बड़े पहलवान हो, हम छोटे बच्चे, हमारी आपकी क्या बराबरी। नहीं माने, रहूंगा और यहाँ मेरे पहलवान मर जाए तो मेरी मौत। अच्छा कंस कहाँ है अभी, मानी बैठा हो, मैं बताऊं कहां है। वो कायदे से मथुरा के हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है कि अगर ये पड़ाव निकल गया तो मैं जिंदा हूं, नहीं निकला तो मर। ठीक है। एक ने मुस्तिक को मारा, एक ने चाणूर को मारा, और दाऊ ने कहा कन्हैया तू अपना काम कर, इसके लिए तू आया है, इसके चेलों को तो मैं निपट लूंगा। उनके चेलों को दाऊ ने मारा और मेरे प्रभु गए कंस के पास। जैसे ही खड़े हुए अपनी मौत को बिल्कुल अपने पास देखा,
कंस की हृदय गति रुक गई। मारा क्या उसको? ये पहला हार्ट अटैक है इस दुनिया में। भगवान ने तो केवल उसको उठा के फेंका। ये कथा जब होती है नहीं गांवों में, कथा में, मंदिरों में, तो जितने श्रोता होते हैं कि नजर लेके बैठते हैं तैयार। यहां भी होता होगा पहले, नहीं हुआ? भगवान की दया है। और कैसे ही पंडित जी बोले कंस को उठा के फेंका ना, उसका माथा फूटा, लोग धड़ाधड़। फिर उस नजर की गिरी निकाले, एक तराई में काटे, आरती होने के बाद फिर बांटे। किसको खाया तुमने? थोड़ा थोड़ा। और ऐसे भी कलाकार देखे मैंने कि वो तगारी पहले भगवान के सामने रखे तो उसके आसपास जरूर घुमाए। मैंने कहा ये भी बढ़िया है, भगवान ने मारा उस दिन नहीं खाया तो आज खिला दिया। क्या रिवाज है यार। हम कंस को मार सकते हैं? कंस की मृत्यु हुई, उसकी और दैहिक क्रिया मेरे प्रभु ने की। भगवान जेल में गए और सुखदेव देवकी को निकाला, उग्रसेन महाराज को निकाल करके राजगद्दी पर बिठाया और दोनों भाई गए नंद बाबा के पास। बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा कहो का छकड़े में बैठो, बिठा दिया। अब आप वृंदावन जाओ। बाबा को चक्कर आ गया। तो जाओ का मतलब क्या? तू क्या करेगा? क्या मुझे तो यहाँ पता लगा कि मेरे एक माँ बाप यहाँ भी है, तो आपके साथ मैं 9 साल रहा, उनके प्रति जो मेरा दायित्व है, थोड़ा समय में उनके साथ रहूंगा। बाबा की आंखों में से आंसू आने लगे कि गाना मैं तुझे छोड़ के जाने की बात सोच भी नहीं सकता। कैसे जाऊं?